क्या है कुटुंबा का मिजाज? ये कुटुंबा का मिजाज भैया, यहाँ ना कोई लड़ाई है ना कोई रंजिश। गोल्डन कुमार, क्या लग रहा है इस बार? राजेश राम की जीत पक्की है यहाँ। तो यहाँ से एक तरफा राजेश राम जी प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होकर यहाँ से जाएंगे। बाबा आप क्या कहिएगा? सरकार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, ये जो खटारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, उसको बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। राजेश राम को कोई हरा नहीं सकता है और गांव-गांव में ये इतना विकास कर दिए हैं। एक बार फिर से राजेश राम जी विधायक बन के निकल रहे हैं। हाँ, एक बार फिर निकलेंगे हम लोग उनको डिप्टी सीएम नहीं मतलब आप लोग मान रहे हैं? बिल्कुल मान लिए हैं सर, सरकार बन रही है तेजस्वी जी। कुटुंबा का मूड क्या है? कुटुंबा की आवाम क्या चाह रही है? कुटुंबा के युवा क्या सोच रहे हैं? नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सर्च टॉक्स पर। आपको बताते चले कि कुटुंबा विधानसभा में हमारी मौजूदगी है। लगातार हम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे घुस करके कुटुंबा का मीटर चेक कर रहे हैं और ऐसे में ही कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में देवरिया गांव है। देवरिया बाजार से ठीक पहले यहाँ पर कुछ लोग हमें मुलाकात हो गए थे, उनसे बात करने के लिए हम रुके हैं। बगल में तालाब है, यहाँ पर छठी माई का पूजा होता है। आपको दिखा दे कि तालाब का ये जो सीढ़ी का जो ये सीमेंटेड किया गया है, राजेश राम जी नाम लिखा हुआ है। यहाँ के स्थानीय विधायक है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है राजेश राम। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे छठ का जो तैयारी है उसे लेकर के साफ सुथरा का जो काम है वो चल रहा है। यहाँ पर कुछ युवक खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या है कुटुंबा का मिजाज? ये कुटुंबा का मिजाज भैया, यहाँ ना कोई लड़ाई है ना कोई रंजिश है। यहाँ से एक तरफा राजेश राम जी प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होकर यहाँ से जाएंगे। एक तरफा जीत रहे हैं सर, कोई लड़ाई नहीं है। टक्कर वक्कर नहीं होगा? कोई टक्कर नहीं है सर, नहीं हो सकता? आगे पीछे कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है जब सर। चरण खुलता है। अरे नहीं सर, कुछ नहीं वैसा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है। अगर उनका काम आपको देखना है तो बगल में आपको यहाँ छठ घाट दिख रहा है। आप जिस रोड पे ही खड़े हैं, यहाँ पे देखिए, इस रोड को 3-3 बार उन्होंने बनाने का काम किया है, यहाँ से माली तक। और आपको विकास देखना है तो आप हमारे साथ आइए। चलिए विकास दिखा दीजिए। देखिए ये रोड दिखा देते हैं। रोड तो खासा अभी हम भी रोड इसी दिखा रोड से आए दीजिए। हैं। रोड तो खासा आपको कोई परेशानी नहीं हुई अच्छा होगी इस बना रोड है, पे। इसमें दो राय आप आ नहीं रहे है। हैं, आपको इससे कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हाँ। और इस रोड को उन्होंने एक बार नहीं 3-3 बार अपने कार्यकाल में बनाने का काम किया। जब 3 बार इस रोड को बनाने मतलब खराब हुआ है फिर बनवाया? तुरंत बनवाए हैं। तुरंत बनवाया। और अगर कोई परेशानी भी होती है, कहीं अगर रोड का पड़ गया, कुछ हो गया, आप शिकायत करिए, विधायक जी तुरंत अपने निर्देश देते हैं जी स्कूटी इंजीनियर को, और तुरंत चेकअप होता है और कार्रवाई होता है। चलिए विकास हाँ। दिखाइए। देखिए ये जो रोड है, आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं बना था। ये रोड हाँ। अभी हम खड़े हैं, आज तक कभी नहीं बना था आजादी के बाद से। नाम क्या हो गया? वहाँ नाम मिटा हुआ है। ये तो आंगनबाड़ी का बोर्ड अच्छा, लगा हुआ है यहाँ आंगनबाड़ी पे। का ये जो बोर्ड रोड है इसका नाम देवरिया दुधमी पथ है। दुधमी पथ। हाँ। अच्छा। ये जो रोड है जो यहाँ से दुधमी तक कनेक्ट करती है, और जो दुधमी गांव है वहाँ ऐसा स्थिति था भैया कि वहाँ के दलित परिवार के, हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बच्चियाँ, जैसे स्कूल यहाँ है देवरिया में, ठीक है, पढ़ने, चाहे मार्केट देवरिया है, यहाँ पढ़ने के लिए, चाहे बाजार के लिए, जो बरसात होता था तो इतना पानी में झेल के लोग यहाँ आता था। लेकिन इस रोड बनने से इतना कनेक्टिविटी है कि मेरे गांव का सुंदरता भी बढ़ाने का काम किए हैं इस रोड की वजह से। ऐतिहासिक काम है। मतलब कि आजादी के बाद ये रोड पहली बार बना है? पहली बार बना है सर। रोड मिट्टी का नहीं है। रोड था लेकिन मिट्टी का था, बहुत मिट्टी का। मिट्टी का था। रोड नहीं होता है, यही रोड यही रोड कहलाता है। वो रोड थोड़े था जिसमें इतना परेशानी था। हम लोग भी प्रतिनिधित्व करते हैं पंचायत का, चुनाव भी अगर लड़ रहे हैं तो पंचायत में जाने में दिक्कत होता था। बरसात के मौसम में हम लोग इधर से 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। यही रोड है, सटाक, लेकिन बाइक स्टार्ट किए, फटाक देना पहुंच गए। मतलब कि वहाँ छठ घाट पे जो सीढ़ी का काम है वो भी उन्हीं का? वो तो तुरंत ही हुआ है, 2 महीना पहले वो काम हुआ है छठ आने के लिए। और इस गांव में जहां आप खड़े हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल का भी आधारशिला उन्होंने रखा है। हाँ, लेकिन विधानसभा पारित हो गया, उसके वजह से वो काम मतलब स्टार्ट नहीं हो पाया। चुनाव खत्म होगा, तुरंत काम लगेगा। चलिए यहाँ पर एक और युवक है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार हुआ। क्या कहिएगा? आपके भाई का तो कहना है कि एक तरफा निकल रहे हैं राजेश राम। बिल्कुल सत्य बात है। राजेश राम को कोई हरा नहीं सकता है और राजेश राम विजय होंगे और गांव-गांव में ये इतना विकास कर दिए हैं कि इनको कोई दगा भी नहीं सकता है। और बहुत जगह काम भी किए हैं। और जो बोल रहे हैं भैया कि दुधमी में रोड बना है, ऐसा रोड इन्हें बहुत सा जगह पर रोड बहुत बड़ा काम किया है। हॉस्पिटल, रोड, पुल, बहुत सा विकास किया है। इनको कोई और भी ऐसा कई रोड राजेश राम जी बहुत सा रोड बना है,
अनगिनत है। ऐसा कहीं कहीं देहात में हो सकता है कि छूट गया होगा, उसको लिए भी प्रयास किए हैं, बनेगा। 84 हाँ 84 रोड और पास हुआ है और बहुत सा पुल भी दिए हैं। और राजेश राम को कोई हराने वाला भी नहीं है। उनको गांव में कोई हराने वाला नहीं है। क्या मानते हो इस बात को? जी सर, मानते हैं इस बात को। जी सर, मानते हैं इस बात को। मानते हैं जी इस बार एक तरफा निकल रहे हैं। जी सर, फुल सपोर्ट है जेडी। देखिए सर, एक और बात है कि आज पूरे बिहार में 243 विधानसभा है, लेकिन 2 ही ऐसा सीट है। एक सीट है राघोपुर और एक सीट है कुटुम्बा। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों को इस बार उप मुख्यमंत्री चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उप मुख्यमंत्री है राजेश राम। देखिए, घोषणा हुआ है, नहीं देखे हैं क्या आप न्यूज में? नहीं मतलब आप लोग मान रहे हैं? बिल्कुल मान लिए हैं सर। सरकार बन रही है तेजस्वी जी की। ये जो खटारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, उसको बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और खास करके जहाँ कुटुम्बा विधानसभा का बात है, तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं एनडीए समर्थित, उनके कांधे पर जो पूर्व सांसद महोदय बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ सामंतवाद आरएसएस को बढ़ावा दे लें, तो उनको हम लोग चुन्ना का टीका दे करके रगड़ के यहाँ से भगाने का काम करेंगे। चुन्ना का टीका दे करके रगड़ने। क्या बाबा, क्या लगता है? युवा सब तो मन बनाया हुआ है। जो युवा मन बनाया है हाँ, उसको समर्थन करते हैं हाँ, और वो जीतेंगे जीतेंगे। एकदम, कोई नहीं हरावेगा। चलिए, अनुभव भी कह रहा है यहाँ कुछ और युवक है, हम जरूर बात करेंगे कुछ और युवकों से। है? क्या कहना है दोस्त? बात सही है, जो भी बोले वो हाँ। बात सही है कि जो हमारे विधायक जी हैं उनको फिर से जिताने का हम लोग करेंगे। पूरा वोट देंगे उन्हीं को। जितना इधर का आरजेडी की सरकार है, सब हम लोग, जितना यहाँ पे युवा लोग हैं, सब उन्हीं को वोट डालेंगे। कुटुम्बा में एक बार फिर से राजेश राम जी विधायक बन के निकल रहे हैं। हाँ, एक बार फिर निकलेंगे। हम लोग उनको डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री बनाने का पूरा एकदम हाँ, मन पूरा बनाया मन हुआ बना है। लिए हैं। चलो, पूरा मन बना हुआ है। यहाँ पर एक दो लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, उस रोड पर हम खड़े हैं जो कि आजादी के बाद पहली बार बनी है। बताओ भाई, क्या नाम हुआ? गोल्डन कुमार। गोल्डन कुमार। क्या लग रहा है इस बार? राजेश राम की जीत पक्की है यहाँ से। पक्की है? हम लोग सब एक तरफा उनको वोट देंगे। एक तरफा मतलब आगे पीछे नहीं हो सकता है? एक तरफा उन्हीं को वोट दिए हैं और उन्हीं को देंगे। उन्हीं को जाना है वोट। हाँ। काम वाम विकास का हुआ है? संतुष्ट है युवा? हाँ, पूरा संतुष्ट है हम लोग। युवा संतुष्ट है हाँ, कि इस बार विकास हुआ है? और आगे- विकास किए हैं और हाँ। जीतने के बाद विकास करेंगे। और जीतने के बाद विकास करेंगे। बदल तो नहीं जाएंगे? और ना बदले हैं ना बदलेंगे। ना बदले हैं ना हाँ। बदलेंगे। काम चलिए। के बल पर जीतेंगे। हाँ, उनको कोई हराने वाला नहीं है। चलिए, देखिए, राजेश राम को लेकर के हमने यहाँ पर बात की है और साफ तौर पर जो कहना निकल करके आया है यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी है। जाते जाते रुकिए, पहले कुछ लोगों से हम यहाँ भी बात कर लेते हैं। बाबा से तो हम राय ले लिया था, यहाँ पर बैठ करके इन लोगों से बात कर लेते हैं जाते जाते। बताइए बाबा, क्या नाम क्या हुआ बाबा आपका? हमारा नाम तो बैजू यादव है। बाबा, युवा सब पूरा भयानक समर्थन दे रहा है राजेश राम जी हाँ को। तो राजेश राम ये है, मतलब कि बुजुर्ग का आशीर्वाद है। आशीर्वाद उसका है ये है, क्योंकि हम लोग को कुछ न कुछ काम करता ही रहता है और आते ही रहता है फील्ड में। उनका पिताजी के हाँ, क्षेत्र उनका है। पिता जी थे दिलकेश्वर बाबू, हाँ, वो ये देवरिया को पूरा हाथ पर लिए हुए रहते थे। हाथ पे लिए हुए। हाँ तो वैसे ही उनके बेटे राजेश राम हाँ, कर रहे उनको हैं। भी हम लोग हाथ पर ले रहे हैं। हाथ पे ले रहे हैं। हाँ, बाबा, आप क्या कहिएगा? सरकार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, ये कोई जिम्मेदारी नहीं ना है। जिम्मेदारी प्रथा तो खत्म हो गया। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में उथल पुथल होना ही चाहिए। ये नहीं है कि एक एक राज चले तो चलते रहे। तो यहाँ से विधायक उथल पुथल हो रहा है कि यहाँ के विधायक वही रहे? नहीं, यहाँ के विधायक तो ही रहेंगे हम लोग के। राजेश राम हाँ, ये गरीब का नेता ही है। गरीब के नेता है। हाँ, गरीब का नेता है। और जो क्षेत्र है वो गरीबी क्षेत्र है। हाँ। विकास हुआ है बाबा? हाँ, विकास हुआ नहीं है। विकास हुआ है। रोड बना है, हाँ। गली बना है, नली बना है, आखिर वो सब हो ही ना रहा है। चलिए, देखिए, आपने साफ तौर पे युवाओं से भी सुना, उनके बुजुर्गों से भी सुना। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं को समर्थन है कि राजेश राम ना बदले हैं ना बदलेंगे और उनका काम बोलता है कुटुम्बा में। जी हाँ, साफ तौर पर स्पष्ट भाषा में उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि कुटुम्बा में कोई भी कंपटीशन है ही नहीं। एक तरफा निकल रहे हैं कांग्रेस के विधायक राजेश राम। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।